सबको मेरा अभिवादन प्रणाम। अभी बिहार और दिल्ली में छात्रों के नाम पर जो आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वह छात्रों को छोड़कर इस आंदोलन में अगल बगल से अपनी कुत्सित कामनाओं की सिद्धि के लिए विभिन्न दलों, विपक्ष और जाति धर्म के लोग भी जुटे हुए हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना और सरकार को बदनाम करना, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटाकर और सड़कों पर उपद्रव करके आगजनी और मारपीट, गाली गलौज के द्वारा सरकार को हटाना चाहते हैं, जबकि ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। और सिर्फ मोदी की सरकार, मोदी जी जब से 14 में आए केंद्र में प्रधानमंत्री बने, तो सारे दीमक तिलचट्टे लगे हुए हैं तभी से, और सरकार को दागदार करने के काम कर रहे हैं। सरकार में कोई भी हो, थोड़ी बहुत कुछ कमियां हो सकती है, इसके लिए इतना प्रबल प्रखर आंदोलन, जो कि आंदोलन है ही नहीं, वो सिर्फ गुंडागर्दी है। मेरा कहना है कि सरकारों का काम है जनहित के जो भी कार्य हैं उस पर कड़ी और सतत निगरानी रखनी चाहिए और जनता को कोई असुविधा न हो। थोड़ी बहुत तो सुविधा होती है, लेकिन अभी इस सरकार में तो हम यह मानते हैं न भूत न भविष्यति, न कभी हुआ न कभी होगा। जो इस सरकार में हो रहा है, शांति, सुकून, उत्थान, सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ सुविधा उपलब्ध है और मिला है। किसानों को, मजदूरों को, वृद्धों को, विधवाओं को यथासंभव सरकार उनके कल्याण के काम कर दिए। अभी मेरा कहना है कि किसानों के हित के लिए अलग से बिजली सप्लाई हो रही है, उसके लिए अलग खम्भे गड़े हुए हैं, अलग से बिजली मिल रही है, किसानों को मीटर मिला हुआ है और किसान सिंचाई का काम करते हैं और बहुत ही आसान हो गया है खेती करना। लेकिन जो बिजली के तार बिछे हुए हैं, जो खम्भे गड़े हुए हैं, वो गांव से हटकर जा खेत है। खेतों में तो बहुत लोग काम से ही जाते हैं, न घूमने फिरने जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते। लेकिन होता क्या है कि सरकार का नियंत्रण बिजली के इन सप्लाई चेन पर नहीं है। हम लोग गाँव में देखते हैं कि जब मौका मिलता है पानी पटाने का, जब ज़रूरत होता है, वर्षा नहीं हुई, अब पानी सिंचाई करना आवश्यक है, तब लाइन गायब। और वो लाइन गायब नहीं रहता, गांव में रहता है, खेतों में नहीं रहता।
तो बिजली के जो मिस्त्री हैं इसके लिए रखे हुए, वे अपना काम ठीक से नहीं निभाते और पूछने पर कहते हैं कि हम विभागीय मिस्त्री नहीं हैं। तो विभागीय मिस्त्री नहीं है तो फिर वो बिजली के पुल पर चढ़ता कैसे है, वो बिजली बनाता कैसे है? तो करता है क्या, किसानों से पैसे लेता है। 200, 400, 1500 तक पैसे लेता है। अब किसान की तो ज़रूरत है, खेतों में सिंचाई करनी है, फसल पानी के बिना सूख रहे हैं और उसके साथ मजबूरी है, तो पैसा देकर ये मैंने घूस भ्रष्टाचार जो है उसका एक नायाब नमूना है कि विभाग ऑफिस में, कार्यालय में तो पैसा जो लेता होगा तो विभाग में कहने हैं, लेकिन हम खेतों में देखते हैं कि जो बिजली मिस्त्री आता है, जो घूमता है बराबर, वो लोगों से पैसा लेता है और पैसा नहीं देने पर वो बिजली नहीं बनाता है। जब गांव घर में जो बिजली सप्लाई होती है तो वह बिजली कभी कटती नहीं, कभी मौसम आंधी पानी के कारण कभी कटता होगा, तार टूट गया, पोल गिर गया, अमूमन बिजली कटती नहीं है। लेकिन खेतों में कैसे कट देती है? हर 10 दिन 5 दिन पर बिजली गायब और किसान परेशान और बिजली मिस्त्री को बुलाता है, वो कहता है हमारा काम नहीं है, पैसा दीजिए। 200, 400 वो मांगता है, लोग देते हैं, वो बनाता है, बना के चला जाता है, फिर 10 दिन 15 दिन के बाद, 5 दिन के बाद बिजली गायब। अब इस तरह से बिजली काट करके, लाइन काट कर और उगाही हो रही है और किसान क्या करे, कहाँ जाए, किससे मिले? वो बिजली विभाग जहाँ है, जहाँ कार्यालय है, जहाँ जेई है, तो फ़ोन करेंगे तो संपर्क होगा नहीं, होगा भाई तो सुनवाई नहीं होगी। और इस तरह से किसान झक मार के कौन परेशानी मोले, कौन पीछे पीछे दौड़े और उनकी नाजायज़ मांग को जो एक कथित मिस्त्री है वो पूरा करना पड़ता है। अब यह सिलसिला चल रहा है जब से किसानों के लिए बिजली की आपूर्ति की जा रही है। और मीटर है, किसान पैसा देते हैं, तो फिर लाइन बिजली हमेशा मिलती रहे, खेतों में सिंचाई बाधित ही हो, तो ये देखिए सरकार का, विभाग का काम है। और यही छोटे छोटे असंतोष जो है होते हैं, ये बड़े विकराल होते हैं। यह सही बात है, सही मांग है, इस पर कुछ सुनेगा नहीं सुनेगा। किसानों के अंदर विक्षोभ है इसका, वो विक्षोभ कभी प्रकट होगा, वो प्रकट होगा तो सरकार के खिलाफ। अभी मोदी जी की कृपा कर भाजपा सुरक्षित है राज्यों में, केंद्र में। राज्य में सरकार कैसी भी हो, सब सरकार जोगी जी की तरह नहीं है, सब शुभेंदु जी की तरह नहीं है। मैं बिहार से हूँ, बिहार के चंपारण जिले से, चपटिया परगन, और ग्राम पंचायत है बनकटपुराना। तो मैं समय रहते सरकार को, सरकार के मुलाजिमों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि हमारी बात को दबा दिया नहीं जाए, उपेक्षा नहीं की जाए। जो समस्या है, इस समस्या का समाधान किया जाए।
बिजली की आपूर्ति सतत होती रहे, खेतों की सिंचाई आबादित रहे, और इसी के लिए सरकार खेतों में बिजली की व्यवस्था अलग से पोल, अलग से तार बिछे हुए हैं, मीटर मिले हुए हैं, किसान को कोई दिक्कत नहीं हो। और किसानों से मैं कहूँगा कि मोटर, बोरिंग पर मोटर चलाते हैं, अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। अब यहाँ पहले पंपिंग सेट से हम लोग सिंचाई करते थे, तो पंपिंग सेट या तो बैलगाड़ी से लादकर या ट्रैक्टर से खींचकर या दो एक आदमी ठीक ठाक कर ले जाते थे, डीजल करके लाते थे, तब पंप से चलता था। और भरपूर सिंचाई नहीं होती थी, महंगाई के कारण मैंने डीजल महंगा है तो इच्छा के अनुरूप पटवन नहीं होता था। अब क्या है कि फ्री मिला है बिजली, मैंने फ्री के पैसा भी सरकार दे रही है, ना मात्र का, बहुत कम पैसा। ऐसी सिंचाई की सुविधा तो मैंने स्वर्ग में भी नहीं होगी अभी जो हो रही है यहाँ ज़मीन पर। तो मोटर को चलाने का छोड़ देते हैं, रहते नहीं है। उनकी यह सिंचाई है 5-10 कट्ठे की, रात भर मोटर चला, उनका पटवन हो गया और पानी खेत से बाहर जा कर के दूसरे का खेत गड्ढा भरता है, सिंचाई होती है। तो सरकार के अधिकारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि हम किसानों की सारी सुविधाओं को देने के बाद भी अगर थोड़ी यह सुविधा हो रही है तो ये बात खलती है, और इससे काम तो करता नीचे का कर्मचारी है, बदनाम सरकार होती है। और मोदी जी आकर कोई लाइन नहीं ना सुधारेंगे। अब सम्राट चौधरी जी आके किसानों से मिलकर उनके खेत में पानी की सिंचाई हो रही है कि नहीं, क्या दिक्कत है, ये नहीं पूछेंगे। उनके कर्मचारी हैं, उनका काम है कि सरकार बदनाम न हो, सरकार पर किसी प्रकार आँच नहीं आवे, क्योंकि इस काम को करने के लिए सरकार वेतन देती है, और वेतन ले करके अगर उस पर निगरानी अब नहीं करती, लाल फीताशाही अगर दिखाते हैं, तो इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। आज दिल्ली में अगर पेपर लीक करने वाले लोग नहीं होते तो आज मोदी जी के साथ जो हुआ, सोचिए हमारे आपके साथ कहीं अपने गांव में, अपने घर में, सड़कों पर कोई एक आदमी भी गाली दे दे तो बर्दाश्त नहीं होता है, और इसके लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता को गाली निकलती है मुँह से, जो उनको अभद्र बातें कहते हैं, उन पर टिक्का टिप्पणी करते हैं। मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और समेत जो भी देश के भविष्य के लिए लगे हुए हैं, रात दिन काम करे हैं, परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए भारत को तन मन धन लगा करके जो लगे हुए हैं, उनको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाते देश के दुश्मन, विपक्षी, और ये देश के लोगों को सुन करके खून जलाना पड़ता है, जल रहा है, करे क्या करें। तो ऐसा काम
सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, मंत्री, सांसद जहाँ भी जो है अपने कर्तव्य को करें। और जनता से भी अपील है, हम सब भी अपने कर्तव्य का, खाली अधिकार का ध्यान नहीं रखें, अपने कर्तव्य का पालन करें। बेमतलब का बिजली हम नहीं जलाएं, बेमतलब का मोटर से सिंचाई नहीं करें। अपना खेत सिंचाई हुआ और हो गया, अब वो गड्ढे में पानी जा रहा है, ये कितना एक तरह से यह भी अपराध है देश के प्रति। ये भी अपराध है उन किसानों के द्वारा देश के प्रति। तो अपने कर्तव्य का सभी ध्यान रखें। राम राम। और एक बार पूर्व बिजली विभाग से, यहाँ चपपटी के बिजली विभाग से पुनः प्रार्थना करता हूँ, अगर मेरी आवाज़ जाए उन तक तो कभी ऐसा मौका नहीं दे। किसी को ये नहीं लगे कि सरकार के द्वारा सब सुविधा है, लेकिन हम सरकार से सताए जा रहे हैं और आपकी कमी के चलते सरकार बदनाम होती है। राम राम।